चिराग पासवान के बाद अब अपने दूसरे भतीजे प्रिंस राज को राजनीतिक तौर पर साइड करने की रणनीति पर पशुपति कुमार पारस काम कर रहे हैं। अब प्रिंस राज वाली कुर्सी यानी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अपने बेटे यश राज पासवान को बैठाने की पूरी रूपरेखा पशुपति कुमार पारस ने तय कर लिया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। लोजपा जब टूटा, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के सह पर पशुपति कुमार पारस ने रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को तोड़ दिया। दो खेमा हो गया। एक खेमे का नेतृत्व पशुपति कुमार पारस कर रहे थे, दूसरे खेमे का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे थे। प्रलोभन दिया गया था भाजपा जदयू की तरफ से कि पारस जी आप पार्टी को तोड़िए, आपको केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। और ठीक उसी तरीके से इन्होंने पार्टी को तोड़ दिया और खुद केंद्रीय मंत्री बन गए। राजनीतिक तौर पर जो चाहा तब सब कुछ मिला था पशुपति कुमार पारस को। आज की तारीख में उनका फिर से पार्टी टूट के कगार पे है और परिस्थिति वही है। तब भी पशुपति कुमार पारस का निजी फायदा था और आज भी पशुपति कुमार पारस का निजी फायदा है, क्योंकि तब चिराग पासवान जो उनके भतीजा है उनको साइड किया गया और अब दूसरे भतीजे प्रिंस राज को साइड करने की पूरी रणनीति, पूरी रूपरेखा पशुपति कुमार पारस ने तय कर लिया है। और खरमास खत्म होने के साथ ही बड़ा फैसला पशुपति कुमार पारस लेने जा रहे हैं। अब इन बातों को दो तीन उदाहरण के साथ आप समझ लीजिए। इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं सहरबन्नी पैतृक गांव, जहां पर पशुपति कुमार पारस की तरफ से लोजपा का स्थापना दिवस मनाया गया और रामविलास पासवान, रामचंद्र पासवान की मूर्ति का अनावरण किया गया। और उस अनावरण कार्यक्रम में, स्थापना दिवस कार्यक्रम में दो बातों का ऐलान होना था। एक, यशराज पासवान को प्रदेश अध्यक्ष बनाना था और दूसरा कि यशराज पासवान सहरबन्नी से चुनाव लड़ेंगी। सहरबन्नी रामविलास पासवान, पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज, चिराग पासवान सबका पैतृक गांव है और वहीं से चुनाव लड़ने का ऐलान होना था। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी प्रिंस राज और सूरजभान सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं को लगी, उन लोगों ने नाराजगी व्यक्त किया और कहा कि अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। पशुपति कुमार पारस को ऐसा लगा कि भाई फजीहत हो जाएगी। तब पशुपति कुमार पारस ने सूरजभान सिंह समेत तमाम नेताओं को कहा कि चलिए वैसी कोई बात नहीं है, आप लोग कार्यक्रम में आइए। हालांकि वैसा कुछ वहां पर हुआ नहीं। हुआ राजनीतिक तौर पर यशराज पासवान को लॉन्च जरूर कर दिया गया। पशुपति कुमार पारस ने अपने समर्थकों से यह नारा भी लगवा दिया कि भाई सहरबन्नी का बेटा कैसा हो, यशराज जैसा हो। तमाम नारे लगे और मन से ऐलान भी कर दिया गया कि भाई सहरबन्नी से चुनाव लड़ेंगे। अब राष्ट्रीय लोजपा के अंदर विद्रोह जो है उत्पन्न होने लगा है यशराज पासवान को लेकर। चूंकि एक तरफ प्रिंस राज के मन में था कि चलो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े तो क्या हुआ, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो गोटी बैठ ही जाएगा और सहरबन्नी जो हमारा पैतृक गांव है वहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चाचा ने पहले जोर का झटका दिया कि सहरबन्नी में अपने बेटे यशराज पासवान को उतार दिया। यशराज पासवान लगातार सहरबन्नी जो है वो घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। अब चर्चा है, चूंकि पशुपति कुमार पारस यात्रा पर गए हैं, कार्यकर्ता संवाद यात्रा कह लीजिए, पार्टी को मजबूत करने की यात्रा कह लीजिए, जो यात्रा कह लीजिए, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष को दिखना चाहिए था। लेकिन उनके ठीक बगल वाली कुर्सी पर कौन दिख रहा है? ठीक बगल वाली कुर्सी पर उनके बेटे यशराज पासवान दिख रहे हैं। मतलब हर एक मंच से यशराज पासवान को प्रमोट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस यात्रा को लेकर प्रिंस राज से राय मशवरा भी नहीं किया गया। राय मशवरा नहीं किया गया प्रदेश अध्यक्ष से। प्रिंस राज नाराज है और पशुपति कुमार पारस चाहते हैं कि भाई पहले अपने बेटे का चेहरा चमकाया जाए, उसके बाद अपने बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। चूंकि पशुपति कुमार पारस की बस एक ही इच्छा है, पार्टी के नेता रहे न रहे, छोड़कर चले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस पशुपति कुमार पारस को एक सीट चाहिए, सहरबन्नी की। सहरबन्नी की सीट जो दे देगा उसके साथ वो गठबंधन कर लेंगे। अगर कोई नेता पार्टी का यह सोच रहा हो कि हमें कुछ टिकट मिल जाएगा, हम भी चुनाव लड़ लेंगे, तो ये शायद उनकी भूल है। क्योंकि पशुपति कुमार पारस बस एक ही रणनीति पर काम कर रहे हैं कि माहौल बनाकर एक आध सीट ले लिया जाए, अपने बेटे को राजनीतिक तौर पर सेट कर दिया जाए। चूंकि राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं और ऐसे में अगर बेटे को राजनीतिक तौर पर नहीं सेट कर देते हैं तो बेटे
की राजनीति शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। अब दो बात है, एक तो जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, प्रिंस राज की छुट्टी तो मानी ही जा रही है, प्रिंस राज की छुट्टी हो चुकी है, चूंकि प्रिंस राज अब कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहीं किसी कैमरे के फ्रेम में नहीं दिख रहे हैं। दूसरा, पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है, सूरजभान सिंह जैसे पिलर जो है वो भी नाराज है, वो भी, उनको भी अब लग गया है कि भाई पशुपति कुमार पारस अब सिर्फ अपने और अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं, इनके साथ आगे की सफर को तय कर पाना मुश्किल है। अब तो एक और विकेट गिरेगा, सूरजभान सिंह भी टाटा बाय बाय कर कर निकल जाएंगे। तो पहली बार जब पार्टी टूटी तब भी फायदा पशुपति कुमार पारस को हुआ था। हालांकि चिराग पासवान को जब सड़क पर ला दिया गया, चिराग पासवान स्ट्रगल किए, संघर्ष किए और आज वो सब कुछ पा लिए जो उनकी इच्छा थी। केंद्रीय मंत्री बन गए, जितनी सीट चाह रहे थे उतनी सीट उनको मिली। चाचा को राजनीतिक तौर पर बिल्कुल सन्नाटा कर दिया। लेकिन प्रिंस राज और चिराग में फर्क इतना है कि प्रिंस संघर्ष नहीं करते हैं और ये इनके लिए बहुत माइनस पॉइंट है। हालांकि चाचा ने पूरी रणनीति जरूर बना ली है कि भाई प्रिंस राज को भी साइड किया जाए और अपने बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अपने बेटे को राजनीतिक तौर पर सेट किया जाए और एक सीट कहीं से मिल जाए शहरबन्नी की, उसी शहरबन्नी के सहारे वो आगे की राजनीति करेंगे। बाद बाकी पार्टी के नेता रहे न रहे जाए, उससे कोई फर्क पशुपति कुमार पारस को नहीं पड़ता है। बहरहाल अब आगे देखने वाली बात होगी कि आगे कैसे पशुपति कुमार पारस चीज़ों को करते हैं। खरमास बाद जिन बातों की चर्चा है, क्या वाकई में खरमास बाद ये सब कुछ हो जाएगा, चूंकि सब कुछ तय कर लिया गया है, बस ऐलान होना बाकी है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में था ही। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और